सही आपने कहा कि पाकिस्तान का इंग्लिश एक्सेंट एज़ कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा बेटर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के बाद जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है वो इंडिया में बोली जाती है। इंडिया के लोग इंग्लिश में पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहे हैं। इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितनी भी आप जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो है इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। कैसे, अगर पाकिस्तान में इतना इंग्लिश एक्सेंट का इतना अच्छा होता तो अमेरिका की आप कंपनीज देख लो, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका CEO इंडियन है। तो क्या वजह है? इसी वजह से तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, पढ़ना नहीं आता तो वह इंसान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी किस्मत आसान पढ़ा कर। पढ़ने को अगर कुछ ना मिले तो वह इंसान चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। जी तो कैसे हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? अरसलान हैदर। अरसलान, बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री का इंग्लिश एक्सेंट ज़्यादा बेटर है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? आई थिंक पाकिस्तान। किस तरह? बेसिकली आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी एक मॉडर्न कंट्री बनता जा रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल लोगों में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का हो रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स को देख लें, इसके अलावा आप हमारे स्कूल्स में देख लें, हमारे कॉलेजेस में देख लें, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, वहाँ पे हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का ज़्यादातर रुझान आजकल इंग्लिश लिटरेचर की तरफ, इंग्लिश स्पोकन की तरफ ज़्यादा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। कैसे, अगर पाकिस्तान में इतना इंग्लिश एक्सेंट का इतना अच्छा होता तो अमेरिका की आप कंपनीज देख लो, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका CEO इंडियन है। तो क्या वजह है? बेसिकली वजह यह है कि पाकिस्तान में आप प्रमोट नहीं कर रहे किसी को, आप उसे उस लेवल पे जाके प्रमोट नहीं कर रहे, जबकि आप दूसरी कंट्रीज़ देख रहे हैं, एशियन कंट्रीज़ देख लें, इंडिया देख लें, आप इसके अलावा आप बांग्लादेश देख लें, आप और दूसरी कंट्रीज़ देख लें, वहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। वहाँ पे आपके जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जितने भी इदारों में लोग हैं जो जहाँ इंग्लिश वगैरह बोलते हैं, उन्हें वहाँ पर प्रमोट करते हैं। लेकिन एज़ यूजली ये हमारी कमज़रफ़ी समझ लें, हमारी कम इल्मी समझ लें कि हम इस चीज़ को उस लेवल पर प्रमोट नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन वजह यह है कि हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करें, जिसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं। अगर हमारे लोगों में इतना ही टैलेंट है तो आपको नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान डे बाय डे, पाकिस्तान का डॉलर नीचे, डॉलर ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है और हम किसी भी सेक्टर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? इस सब का जिम्मेदार कौन है? देखें ना मेरे भाई, हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है। आप जब तक किसी चीज़ को प्लान करके नहीं चलेंगे, आपने उस चीज़ में डाउन हो जाना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी हर तकरीर में ये इस चीज़ को वाज़ेह बयान दिया कि आप प्लानिंग करके चलें, आप प्लानिंग करके चलें। ये हमारी जो है आम ज़िंदगी, हमारी आम ज़िंदगी भी एक प्लान की तरह है। हम अपनी ज़िंदगी को भी प्लान करके चलते हैं। लिहाजा हमें हर किसी को चाहिए, हम जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं या कोई किसी इदारे में है, कोई किसी इदारे में कोई जॉब करे, सबको चाहिए एक प्लानिंग के तहत चलें। हमारी ये गवर्नमेंट आई, इसके पास कोई प्लान नहीं था, इसके पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं था, जिसकी वजह से आज हम ये खुमियाजा भुगत रहे हैं कि आज डॉलर्स की प्राइस इतनी ऊपर हो गई है। आज मुल्क पाकिस्तान में आटा, चीनी और जो दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं, उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से गरीब इंसान जो है वो पिस के रह गया है। सही आपने कहा कि पाकिस्तान का इंग्लिश एक्सेंट एज़ कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा बेटर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के बाद जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है वो इंडिया में बोली जाती है। इंडिया के लोग इंग्लिश में पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहे हैं। इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितनी भी आप ये ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, उसके बाद एप्पल कंपनी ले लो, जितनी भी बड़ी कंपनियां आप लोगे उसका CEO आपको इंडियन ही मिलेगा। इस बात का सबूत है उनका। आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से एजुकेशन सिस्टम किसका ज़्यादा बेटर है? एजुकेशनल सिस्टम देखें आप, पाकिस्तान में आप देख लें, क्योंकि हम भी एजुकेशन सिस्टम में से गुजरे हैं। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर रट्टा सिस्टम चलता है। आपको एक किताब दे दी जाती है, आपको कहा जाता है कि आपने इस तारीख को ये पेपर देना है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको एक नोट्स पकड़ा दिया जाता है, आपको ये कहा जाता है आप ये नोट्स तैयार करो, आप इसका पेपर दोगे, और नंबर की दौड़ पर लगाया हुआ है। और हम सबको नंबर की दौड़ पर लगाया, हमें प्रैक्टिकली हमारे से कुछ नहीं करवा रहे। हमें बस ये पता है कि आपने ये ऐसे याद करने हैं, इस ऐसे को आप याद करेंगे तो आपकी
तरह नंबर आ जाएंगे, हमारे टीचर्स, हमारे जो तमाम जो हैं जितने भी इस चीज़ में हैं, वो आजकल उन्होंने इसी दौड़ में लगाया हुआ है कि बच्चे नंबर्स के पीछे भागें, नंबर्स के पीछे भागें, जिसकी बेस पे जो है आजकल लोगों का रुझान आप देखें कि कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी के फुल बटा फुल मार्क्स आ जाएं, लेकिन देखें ये किस तरफ मुल्क जा रहा है कि यहाँ पे लोग नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उनके आप उनसे देख लें लोगों ने फुल बटा फुल एफएससी में मार्क्स लेके भी उनका यूनिवर्सिटी में वो एंट्री टेस्ट से फेल हो गए हैं। क्यों है? उसकी यही वजह है कि सही बात है, इस चीज़ को आप ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया वजह क्योंकि वो हर आप अगर उनके मूवीज़ देखें या कोई भी चीज़ उनका बात करें, एक्शन ही उनका इंग्लिश है बिल्कुल, वो क्योंकि वो बिल्कुल कॉपी जो है ना अमेरिका की कर रहा है। बिल्कुल अच्छा, copy। आपको पता है कि क्यों करता है? क्योंकि अमेरिका वो अपना जो स्टैंडर्ड है ना वो चल रहा है इस टाइम अमेरिका के लेवल का, कि वो बिल्कुल ओपन, जैसे बाहर के मुल्क में लोग हैं बिल्कुल फ्रीली स्टाइल में इंग्लिश बोलते हैं, तो उनका भी सेम टू सेम वैसा उनका फोकस ही अमेरिका की तरफ है कि बिल्कुल हमने जो है ना इतना कोई डिफरेंस नहीं रखना अब। सही, तो वो अभी ग्रोथ कर रहे हैं इस वजह से? हाँ बिल्कुल ज़रूर कर रहे हैं, क्यों नहीं। क्या ग्रोथ की है उन्होंने इंग्लिश एक्सेंट की वजह से? चीज़ में मतलब कि अगर कोई भी उनका कोई इंटरव्यू हुआ या कोई भी उनका बातचीत है, वो बातचीत में भी इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान की क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि इधर सारे जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग है, तो उर्दू स्पीकिंग है, इतनी कोई आदत नहीं है लोगों को कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए इंग्लिश में अगर करना शुरू कर दे तो हम भी उनसे अच्छा कर सकते हैं। सही, तो हमारी जो सरकारी ज़ुबान है वो इंग्लिश भी है, हमारे दफातर में आप देखते हैं तो इंग्लिश बोली जाती है, फिर हमारा रुझान क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है जिसकी वजह से हम इंग्लिश प्रॉपरली नहीं बोल पाते जो कि हमें बोलनी चाहिए? नहीं एक्चुअली जो है ना, ये जो आपका एक होती है कि एक आदत होती है, आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, अगर यहाँ पे सारे इंग्लिश बोलना शुरू हो गए तो आप भी इंग्लिश बोलेंगे, मैं भी इंग्लिश बोलूँगा। अब हर कोई जो बंदा है वो उर्दू में बात करता है, उर्दू में कहता है भाई इधर आओ इधर आओ, कम नो, ये कोई चीज़ कम है कम देर कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करोगे तो अगला आपसे इंग्लिश में बात करेगा। अगर आपकी इंग्लिश नहीं कमज़ोर है तो आप अपने ऊपर एक वो टास्क होता है कि भाई आपने बस हमारे ना जो होते हैं मेरे जो पापा थे वो मुझे ये कहते थे कि बेटा हमारे ना स्कूल में ये होता था कि हमारे ना स्कूल में ये होता है कि कोई बच्चा है, हम आपस में बेट लगा लेते, किसी ने उर्दू बोली ना तो उसको फ़ाइन हो जाएगा, जैसे 10 रुपीज़ हो गया 20 रुपीज़ फ़ाइन हो जाता है, इसलिए वो बोलते बोलते जो है ना फिर आदत हो जाती है ऐसे इंग्लिश में बोलने में। तो ये है, अब पाकिस्तान में ये है कि हर कोई जो है वो उर्दू बोलता है, इंग्लिश में थोड़ा सा कम है, जो हाई स्टैंडर्ड लोग हैं वो थोड़े बहुत जो है इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आवाम है वो उर्दू में बोलते हैं। अगर हम इंडिया करना चाहें तो ज़रूर कर सकते नंबरों के रेस में जिसका नंबर बहुत ज़्यादा आ गया, टीचर्स के मुताबिक वो बच्चा सबसे लायक है, और वो ज़िंदगी के रेस में और प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत पीछे रह जाता है, क्या वजह लगती है आपको? बिल्कुल जी, आप देखें जो नंबर्स की दौड़ में आगे जाता है वो बिल्कुल पीछे रह जाता है। मैंने अक्सर ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा हाईली नंबर होते हैं, जबकि जिसके उसकी क्लासमेट होता है उसके कम नंबर होते हैं वो आगे निकल जाता है, और जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं वो पीछे रह जाता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपना स्टेमिना है वो लूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। और जो हम आपको याद होगा कि हम कहानी पढ़ते थे एक खरगोश और कछुए की। खरगोश दौड़ता दौड़ता ज़्यादा तेज़ से दौड़ता था, लेकिन कछुआ उसके मुनासिब कम दौड़ता था, लेकिन वो खरगोश को था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया जिसकी वजह से वो पीछे रह गया, और जो कछुआ था वो आगे निकल गया। यही जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी एक बंदा फॉर एग्जांपल कि आपको तैरना आता है, जी, आपको तैरना आता नहीं है, आप किस लिए बने हो? आप पेड़ पर चढ़ने के लिए बने हो या तैरने के लिए बने हो? फिर न्यूटन ने हमें सिखाया था, न्यूटन ने हमें कहा था कि जो बच्चा हमारे माशरे में ये समझा जाता है, यूनिवर्सिटी स्कूल्स और कॉलेज में ये समझा जाता है कि आपने टॉप नंबर ले लिए, आपने किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लिए तो आप फर्स्ट हो, नहीं लिए तो आप ज़ीरो हो। अब न्यूटन से बहुत से लोगों ने पूछा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो टॉप पे 1000 बच्चों में से सिर्फ 3 या 4 बच्चे टॉपर आते, बाकी सारे आपको पता है कि टॉप नहीं कर सकते। तो न्यूटन ने इस बात पर कहा कि मछली का काम है वो समंदर में तैरे, और जो बंदर का काम है वो उसका काम है पेड़ पे चढ़ना। आप बंदर को कहोगे कि समंदर में तैरो और मछली को कहो पेड़ पे चढ़ो, ये पॉसिबल है? बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग ये मिसाल देते थे, बल्कि हमारे आज भी बड़े ये मिसाल देते हैं, और ये बुक्स में भी पढ़ाया जाता है कि जिसका काम उसी जिसका काम है वो उसको साझता है। बिल्कुल, जिसका काम उसी को साझे। सही बात है। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ बिजनेसमैन बना रही है या फिर वो एक सर्कल लगा हुआ है, गधे प्रोड्यूस करी जा रही है? आपको लगता है कि आप एक यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला बंदा और एक नॉर्मल रूटीन में लाइफ में बिजनेस करने वाले बंदे में, दोनों में से क्या डिफरेंस है?
दोनों में से कौन सा बेटर है? यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला बंदा और दूसरा कौन सा बताया आपने? नॉर्मल लाइफ में बिजनेस करने वाला बंदा या अपनी कोई शॉप खोल के बैठ जाता है, कोई अपने एक शॉप लगाता है, कौन बेटर है दोनों में से? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो, ख्वाचों में चीनी क्यों ना जाना पड़े। वो इलम यूनिवर्सिटी वाली। यूनिवर्सिटी मैं दूसरा आपकी तरफ लेके जा रहा हूँ। दूसरा नबी पाक ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की रात तक इल्म हासिल करो। कब्र की नोक तक। इंसान अपनी ज़िंदगी में सीखता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में सीखता है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं। यहाँ बात रह गई यूनिवर्सिटीज़ की। यूनिवर्सिटीज़ में आप कह सकते हैं कि आजकल जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो, अगर मैं अपने जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ में जाकर देखा है, मेरा ये ख्याल है कि लोग अपने पैसे ज़ाया करने आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक लेक्चर लेना है, उन्होंने 10 लेक्चर अपने बाहर गुजारने हैं। यार लेक्चर लो भी लोगे ना, मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़, आप स्विमिंग के लिए बुक्स पढ़ते हो या फिर आप तैरने जाते हो, तैरने सीखते हो? हम स्विमिंग के लिए तैरने जाते हैं, हम बुक्स नहीं पढ़ते। तो आप बुक्स पढ़ के आप समंदर में छलांग लगा दो, क्या आप तैर लोगे? नहीं तैरेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई पहले आपको जाना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में घुसोगे, आपको पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाते हैं, लोगों के साथ डीलिंग किस तरह करते हैं। यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बनाया हुआ है। ये इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है। यकीन ना आए तो जाकर स्कूल वाले, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से पूछो कितनी बड़ी दौलत है। बहुत लूट रहे हैं बच्चों को। गरीबों के लिए इस मुल्क में तालीम नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट के अदारे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कोई गरीब का बच्चा वो यूनिवर्सिटी में वो तालीम हासिल ही नहीं कर सकता जो कि एक लीड क्लास का बंदा हासिल करता है। अगर इस मुल्क को ठीक करना तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो एक बहुत बड़ा, मतलब कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म है और कोई भी है, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को भी नॉर्मल सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ। बिल्कुल, हम सरकारी, जिस दिन ये चीज़ चेंज हो गया, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू हो गए, तो समझ लो कि इस मुल्क का निज़ाम चेंज हो गया। हमारा निज़ाम बिल्कुल सही हो गया। इसी वजह से तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, पढ़ना नहीं आता तो वह इंसान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी किस्मत आसान पढ़ा कर, पढ़ने को अगर कुछ ना मिले तो वह इंसान चेहरों पर लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। बहुत ज़बरदस्त यार, इसी बात में जफे पाओ यार, कमाल है। इकबाल है भाई, इकबाल का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच।